हरियाणा की बड़ौदा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर पूरे देश की निगाह है। बड़ौदा सीट के उपचुनाव में जहां भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में ओलंपिक खिलाड़ी योगेश्वर दत्त चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। जोगेंद्र मलिक इनेलो प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर इनेलो, दोनों ही पार्टियां अपना मुकाबला भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त से बता रहे हैं। हालांकि भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर का कहना है कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है। कांग्रेस और इनेलो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हर जाति का की जाति का इंसानियत की हिंदुस्तान मिल जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 साल की उम्र में पैदा शुरू कर दी थी, इसके बाद आज तक मैंने नहीं पता मैं किसके गिला व्यक्ति का या कि गिला बैठा उठे हो, मैंने किसी की जात पूछी नहीं, किसी का गाँव पूछा नहीं। मेरा वो इंसानियत मेरा है जो अच्छा हो, जो समाज का हित हो, उसमें कोई भी हो। परमहंस न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ सतीश सुमित्रा कौशिक बड़ौदा उपचुनाव पर विशेष निगाह रख रहे हैं। उन्होंने हवा का रुख जानने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से बात की। चुनाव और इस उपचुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो दोनों जैसा ही है भाई। इसमें यह है कि इसमें सब लोग आगे, हर पार्टी के सारे पूरी टीमें आगे होती है। इस करके लगता है कि इलेक्शन ये होगा। बाकी कुछ नहीं, लोगों ने तो उसी तरीके से एक्सरसाइज करना, अपना वोट डालना है, अपने विवेक से। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला देखिए, ओम प्रकाश जी कहने के बाद उनका इलेक्शन उठाया। असल में तो मैं समझता हूँ बीजेपी जीतेगी। अब नंबर 2-3 की लड़ाई है ये। इसमें कांग्रेस और इनेलो में कौन 2 नंबर पे आ जाए। और इस उपचुनाव में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, बहुत अंतर होता है। आम चुनाव होते हैं तो उसमें पता नहीं है कि किसकी सरकार आएगी, क्या हवा चल रही है, लेकिन अब पता है सब कुछ कि सरकार किसकी है, सरकार अगले 4 साल किसकी रहने वाली है। इस सीट से ना तो बीजेपी को फर्क पड़ेगा, ना फर्क पड़ेगा जेजेपी को, ना फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन इस सीट से बड़ौदा हल्के मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला डेफिनेटली 2 में है। थैंक यू। देखिए, ये ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि समस्त हरियाणा प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि बीजेपी को बड़ौदा हल्के को एक ऐसा प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो न केवल प्रदेश की बल्कि जिसने विश्व के प्लेटफॉर्म पर देश की शान बढ़ाई है। उसने अपनी तरफ से देश के सम्मान में, प्रदेश के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब की बार बारी है बड़ौदा हल्के वालों की कि वो अपने कैंडिडेट को कितना सम्मान देते हैं, और इस सम्मान के साथ उन्हें जैकपॉट के रूप में अपनी तरक्की के, विकास के रास्ते उनके खुलेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि योगेश्वर अपने आप में प्रत्याशी परिपूर्ण है और उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला हमारा किसी भी पार्टी से नहीं मान रहे हैं। एक तरफा चुनाव बिल्कुल योगेश्वर के अलावा दूसरा नाम हल्के के किसी भी आदमी के मुंह पर है ही नहीं, जो जहाँ तक मैंने देखा। इसका कारण क्या है कि 1 साल में ही इतना बदलाव जो हुआ? इसका कारण यही है, जब से हमने ये आम चुनाव यूज किया है उसके बाद हमारा कैंडिडेट कंटिन्यू अपना घर, अपना खुद का कार्य छोड़ करके अक्षेत्र के कार्य में, अक्षेत्र के लोगों के बीच में रहा है और उनके दुख सुख हर एक में शरीक किया उन्होंने, और उनके डेवलपमेंट काम के लिए दिन रात एक की। भाई योगेश्वर दत्त जमीन से जुड़ा हुआ है और भाजपा का कर्मठ कार्य करता है ये, और इन्होंने मेहनत की है हल्के में, पूरी दिन रात यहीं लगा रहा है। दुख सुख में ये हमेशा मतलब आता जाता रहा है। उसी का ये परिणाम है। जिस गांव में भी हम जाते हैं वहाँ भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस लीडर श्रीराम, आप बताएं, बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस का मुकाबला किससे है? देखो, मुकाबला तो हमारा भाई बीजेपी से ही है, और असली मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में है। लेकिन हमारा उम्मीदवार कम से कम 25,000 वोटों से जीतेगा, ये मेरा वादा भी है। मैं तो एक जागरूक मतदाता होने के नाते या जागरूक मतदाताओं को यही बताना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव में ना कोई क्षेत्रवाद मुद्दा होना चाहिए, ना कोई जातिवाद मुद्दा होना चाहिए। इसमें आपको 2-4 चीजें देखनी चाहिए। एक तो आपको देखना चाहिए कि जो आपका कैंडिडेट है, जिसके लिए आप वोट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उसका व्यक्तिगत कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका समाज के प्रति समर्पण कैसा है, वो आप लोगों की
दुख तकलीफ में आपके साथ कितना शरीक होता है और आपके आने वाले भविष्य के बारे में, आपके क्षेत्र के भविष्य के बारे में कितनी चिंता करता है। दूसरा, जातिवाद कतई मुद्दा नहीं होना चाहिए, किसी भी इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, किसी भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ चुनाव के टाइम अगर कोई हो तो वो विकास होना चाहिए। उस चुनाव में मतदाताओं को ये देखना चाहिए कि हमारी भलाई किस पार्टी के साथ है, कौन सी पार्टी विकास में अग्रसर हो सकती है, कौन सी पार्टी हमारे को भ्रमित कर रही है। अगर मतदाता इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर अगर मतदान करेंगे और विकास के नाम पर अगर मतदान करेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले नतीजे बेहतर होने की उम्मीद है। बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा क्या होगा ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो हर पार्टी अपना मुकाबला भाजपा जजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त से बता रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगेश्वर कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं।